गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे पहला चैप्टर मनु का है। तो आज हम मनु के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। और तीनों ही वर्गों में धर्मशास्त्र का महत्व अधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र का है, जिसके प्रणेता मनु हैं। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है और हिंदुओं के साधारण विधि साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ समझा जाता है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्री नहीं वरन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। मूलतः इसमें मानव के सामाजिक जीवन के उन विद्वानों की विवेचना की गई है जिन्हें सभी कालों और देशों में लागू किया जाता है। ये सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे हैं और सर्वव्यापी हैं। मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है। पौराणिक व्याख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। मनुस्मृति के रचना काल के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। मनुस्मृति की विषय वस्तु अत्यधिक व्यापक है। मूल रूप में यह राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, वरन यह सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों की इसमें विवेचना और उनके लिए आचार संहिता प्रस्तुत करता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था है। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। 12 चैप्टर्स हैं इसमें और 2694 श्लोक हैं। अब हम देखेंगे कि मनु ने धर्म के बारे में क्या बताया है, धर्म का क्या अर्थ बताया है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इस बात पर बल दिया कि राजा धर्म के अधीन रहते हुए अपना कार्य करें। लेकिन धर्म से मनु का अभिप्राय यह है कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। सभी व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म का पालन किए जाने पर ही समाज की व्यवस्था संभव है, ऐसा मनु का मानना था। इस प्रकार मनु के अनुसार धर्म राज्य का मूल आधार है, लेकिन दूसरी ओर धर्म राज्य पर निर्भर भी है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना सभी परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है। मनु ने बताया कि न केवल राज्य और धर्म को परस्पर संबद्ध किया है, वरन मनु की विचारधारा के अनुसार धर्म और दंड भी परस्पर संबद्ध है। समाज का एक बड़ा भाग सदैव ही मर्यादापूर्ण और धर्म सम्मत रूप में जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता है, लेकिन प्रत्येक समाज में एक छोटा वर्ग ऐसा भी होता है जिसे धर्म के अनुशासन में लाने के लिए भौतिक बल की जरूरत होती है। मनुस्मृति में दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो बाध्यकारी शक्ति के आधार पर धर्म को लागू कर सके। राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इस बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में
राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए मनु ने राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया। उनके अनुसार सृष्टि की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो बहुत ही भयानक थी। उस समय ना कोई राज्य था, ना राजा था, और इनके अभाव में दंड व्यवस्था का भी अभाव था। राज्य और दंड व्यवस्था के अभाव में मनुष्य में जो है वो असामाजिक प्रवृत्तियां विद्यमान थी और आसुरी प्रवृत्तियां विद्यमान थी, जिनके कारण चारों ओर अराजकता का साम्राज्य था और भय का वातावरण था। सभी लोग परेशान थे, दुखी थे, और कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राज्यपति अर्थात राजा की व्यवस्था की। इस प्रकार मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है।